अब बंगाल सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ताजा मामले में पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने की मांग की है। बंगाल की बार काउंसिल ने जस्टिस बिंदल को एक पक्षपातपूर्ण, अनुचित और पक्षपाती जज बताया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे बंगाल सरकार अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज के फैसलों से इतना चिढ़ गई है कि जज को ही हटाने की दिशा में प्रयासरत है। हाल ही में हमने देखा है कि किस प्रकार से बंगाल सरकार और कोलकाता के न्यायपालिका में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर तनातनी रहती है। इसी को लेकर अभी बंगाल बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को हटवाने की मांग की है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। बंगाल बार काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार देब ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। पत्र के अंश अनुसार जस्टिस बिंदल एक पक्षपाती, अन्यायपूर्ण एवं पक्षपात करने वाले जज है, जिनका हाईकोर्ट में बने रहना न्यायपालिका की निष्पक्ष प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करेगा। ये राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अधिक पक्षधर है। लेकिन इस पत्र को लिखने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में एक अहम मामले में CBI के विशेष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध जाते हुए 4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, पर हाउस अरेस्ट में भेज दिया गया। इसके विरुद्ध ममता सरकार ने अनेकों चालें चली। पहले कोर्ट को धमकाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ बल प्रयोग किया गया। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट के प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को देख रहे बंगाली न्यायाधीश अवश्य भयभीत हो गए और बंगाल से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया। लेकिन जब इससे काम नहीं बना तो TMC ने कोर्ट के जजों को भाजपा का एजेंट बताने का प्रयास किया। इस पर कोलकाता हाईकोर्ट के जज बुरी तरह भड़क गए। सुनवाई के दौरान एक जज कौशिक चंदा ने कहा कि आपके वकीलों का भी तो राजनीतिक जुड़ाव है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से है और SN मुखर्जी का BJP बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ तृणमूल प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर अन्य राजनीतिक बैकग्राउंड के वकीलों पर भरोसा किया जा सकता है तो आप यानी ममता बनर्जी जज पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती हैं? कोलकाता हाईकोर्ट पर दबाव बनाने से इनकी बात नहीं बनी तो अब बंगाल बार काउंसिल के कंधे पर बंदूक रखकर ममता सरकार अपनी कसर निकालने का प्रयास कर रही है, ताकि कैसे भी करके बंगाल पर उनका एक छत्र राज्य कायम रहे। बंगाल बार काउंसिल के अध्यक्ष अशोक कुमार देब स्वयं तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, इसीलिए ममता सरकार की भूमिका यहाँ पर और अहम हो जाती है। लेकिन ममता सरकार एक घोटाले को लेकर इतनी असहज क्यों है? कहने को तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाया है। 212 सीटें भी इस पार्टी को विधानसभा चुनावों में प्राप्त हुई है, परंतु इस बार अंतर ये है कि ममता बनर्जी स्वयं अपनी सीट नंदीग्राम से ही चुनाव हार गई है। इसके अलावा चुनाव के पश्चात तृणमूल के गुंडों ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया है, उस पर कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग तक का रुख बेहद सख्त है। ऐसे में ममता सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी पोल खुले, इसीलिए वह कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को किसी भी भांति अपने रास्ते से हटवाना चाहती है। ये बेहद शर्मनाक है कि ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए न्यायपालिका पर हमला कर रही है।